अक्सर कोर्ट के फैसले या तो खूब चर्चा में आ जाते हैं या फिर उन फैसलों की आलोचना होने लगती है। लेकिन अगर कोई जज न्यायपालिका का ही मजाक बनाकर रख दे तब क्या होगा। दरअसल एक पूर्व सिविल जज हैं। पूर्व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये बर्खास्त हैं और अपनी बर्खास्तगी को इन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इस बात पर भी वापस आएंगे, लेकिन पहले पूर्व जज की बात पर वापस आते हैं। दरअसल पूर्व जज महेंद्र सिंह ताराम पर आरोप था कि जब जज साहब ने बिना लिखित आदेश ही आरोपियों को बरी कर दिया। आरोप था कि जज ने बिना कोई फैसला दिए आरोपियों को बरी कर दिया और इसी के चलते जज को बर्खास्त कर दिया गया था। मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विनय जैन की खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जज का ये बर्ताव न्यायपालिका की गरिमा पर चोट है और उनकी बर्खास्तगी पूरी तरह जायज है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना लिखित आदेश के आरोपी को बरी करना न्याय नहीं, न्याय का माखौल है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये गंभीर पेशेवर कदाचार के दोषी हैं। न्यायालय के सामने पेश रिकॉर्ड के मुताबिक विजिलेंस निरीक्षण के दौरान ये उजागर हुआ कि साल 2012 में जज ने 3 आपराधिक मामलों में बिना कोई अंतिम आदेश लिखे अभियुक्तों को बरी कर दिया और 2 मामलों में बिना आदेश ही कार्रवाई स्थगित कर दी। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कोई भी न्यायिक अधिकारी केवल व्यक्तिगत परिस्थितियों या काम के बोझ के आधार पर अपने संवैधानिक दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकता। ये न सिर्फ न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को डगमगाता है, बल्कि आरोपी, वादी और समाज सभी के लिए अन्यायपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। इस पूरे मामले में जब जज ताराम से अपने पक्ष में तर्क पूछा गया तो उस समय उन्होंने ये कहा कि वो काफ़ी निजी समस्याओं से जूझ रहे थे और मानसिक दबाव के चलते उनसे ये गलतियां हुई। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दूसरे जजों को सिर्फ वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई, जबकि उन्हें सीधा नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ये कोई सामान्य लापरवाही नहीं है, बल्कि न्यायिक दायित्वों की खुली उपेक्षा है। बर्खास्तगी पूरी तरह ठीक है, ये कहना था जबलपुर हाईकोर्ट का। कुल मिलाकर जज अपनी लापरवाही के चलते बर्खास्त हैं और हाईकोर्ट की ये टिप्पणी फिलहाल चर्चा में बनी हुई है। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।